दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जियारत कराएंगे आगरा की टॉप 5 दरगाह की, जो कि आगरा में काफी ज्यादा मशहूर हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको उन सभी दरगाहों की जियारत कराते हैं। नंबर 5, हाजी गरीब शाह बाबा। हम आपको लेकर आ गए हैं हाजी गरीब शाह बाबा की दरगाह पर, जो कि जामा मस्जिद के नीचे तहखाने में जाकर बनी है। इस दरगाह में जाने के लिए आपको 2 रास्ते मिल जाएंगे। एक जामा मस्जिद के मेन गेट की बगल से नीचे उतरकर बना हुआ, दूसरा मेन मार्केट के अंदर होकर बना हुआ है। बात करें इस दरगाह की तो ये लगभग आज से 500 साल पुरानी है, जब जामा मस्जिद का यहाँ निर्माण भी नहीं हुआ था। आप सरकार गरीबों की मदद किया करते थे और उन पर दया करते थे, जिसके कारण इन्हें गरीब शाह का नाम दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि अल्लाह ने इन्हें वलियों से ऊपर यानी कुतुब का खिताब दिया हुआ है। कहा जाता है मुगल कालीन शहजादी शाहजहां की बेटी जहांआरा अक्सर यहाँ जियारत के लिए आया करती थी। कहा जाता है कि जहांआरा को एक दिन ख्वाब में हाजी गरीब शाह बाबा ने बशारत दी कि यहाँ एक विशाल मस्जिद का निर्माण कराओ। तब जहांआरा ने यहाँ सन 1648 ईस्वी में एक मस्जिद जहांनुमा का निर्माण कराया, जिसे लोग आज जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। आप सरकार का उर्स मुबारक इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से खाली के महीने की 27 और 28 तारीख को मनाया जाता है। नंबर 4, दरगाह नबी करीम कदम रसूल। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको आगरा में एक ऐसी दरगाह पर लेके जाने वाला हूँ जिनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी दुनिया का निजाम ही आपके सदके में चलाया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नबी साहब के कदम मुबारक की दरगाह की, जो कि बूदला में बी मजार मॉल के ठीक सामने जाके स्थित है। तो दोस्तों हम आपको लेके हैं नबी साहब की दरगाह पर, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक स्थित है। चलिए जानते हैं इसका इतिहास। तो दोस्तों बात करें इसके इतिहास की तो आज से करीब 400 साल पहले अरब के बादशाह ने यह कदम हिंदुस्तान को तोहफे में दिया था। यह कदम अरब देश से हजरत ख्वाजा उस्मान रहमतुल्लाह अलैह द्वारा भारत लाया गया, जो आगरा में स्थापित किया गया। तो बात उस समय की है दोस्तों, जब भारत में जहांगीर का राज हुआ करता था और हजरत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह जहांगीर के दरबार में एक वजीर थे और हर साल हज के लिए अरब जाया करते थे। और अरब के बादशाह ने आपसे प्रभावित होकर यह कदम उनको तोहफे में दे दिया, जिससे वह आप खुशी खुशी यह कदम भारत ले आए। लेकिन जब जहांगीर को इस कदम के बारे में पता चला तो जहांगीर ने इस कदम को आपसे लेने की कोशिश की, जिससे आप बहुत उदास हो गए। आपको उदास देख दरबार में जहांगीर ने एक फैसला लिया कि आप दोनों में से जिसका विसाल पहले हो जाएगा तो उसकी कब्र मुबारक के ऊपर सीने पर इस कदम को स्थापित किया जाएगा। बताते हैं कि एक सुबह खबर आई कि हजरत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया है। फिर फैसले के मुताबिक इस कदम मुबारक को आपकी कब्र के ऊपर स्थापित कर दिया गया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे पैर के पंजे का निशान है, जो कि एक पत्थर पर उभरा हुआ है। लोग इस कदम मुबारक पर दूध चढ़ाकर उसे लोगों में तकसीम किया करते हैं और कुछ लोग तो यहाँ मन्नतें मांगने भी आया करते हैं। यह रास्ता सीधा हजरत ख्वाजा उस्मान रहमतुल्लाह अलैह की मजार को गया हुआ है, जो कि नीचे उतरकर तहखाने में बनी हुई है। चलिए हम आपको वहाँ की अब जियारत कराते हैं। यह मजार हजरत ख्वाजा उस्मान रहमतुल्लाह अलैह की, जो कि कदम मुबारक के नीचे तहखाने में जाके बनी है। यह अरब देश से कदम मुबारक आगरा में लेके आए थे और स्थापित किया था, इसी कारण इनकी मजार कदम मुबारक के नीचे बनाई गई। कहा जाता है दोस्तों 12 रबीउल अव्वल यानी 12 वफात को इस दरगाह पर काफी लोगों की भीड़ जमा होती है, क्योंकि इस दिन यहाँ उर्स मनाया जाता है। 12 वफात वाले दिन यहाँ काफी दूर दूर से लोग आते हैं और पूरे शहर से निकाला गया जुलूस यहाँ आकर जमा होता है, जिसमें यहाँ काफी सारे लंगरों का भी इंतजाम किए जाते हैं और काफी लोगों की भीड़ बहुत देखी जाती है। दरगाह के चारों ओर काफी बड़े बड़े दालान हैं और साइड में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। नंबर 3, हजरत अहमद शाह बाबा। दोस्तों आज मैं आपको लेके चलता हूँ आगरा में अल्लाह के एक ऐसे वली की दरगाह पे, जिन्होंने अपना सारा माल और दौलत छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजार दी। दरअसल मैं जिन अल्लाह के वली की बात कर रहा हूँ उनका पूरा नाम हजरत अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदिया है। आगरा में इन्हें ज्यादातर अहमद शाह की दरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कि मदिया कटरे के बिल्लोचपुरा क्षेत्र में स्थित है। पाकिस्तान के एक शहर बलूचिस्तान में सन 1733 ईस्वी में आपकी विलादत हुई। बता दें आपके खानदान में सोना चांदी और हीरे जवाहरात की तिजारत का काम किया जाता था, जिसकी वजह से आप एक शहर से दूसरे शहर तिजारत के लिए जाया करते थे। एक बार आप तिजारत के सिलसिले से पंजाब के लुधियाना शहर में आए थे, जहां उनकी मुलाकात अल्लाह के एक वली से हुई, जिनकी बातों और सादगी का आपके दिल पर इतना गहरा असर हुआ कि आप उनके मुरीद हो गए और अपना सारा कारोबार और घर बार छोड़कर आगरा आ गए और अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत और उसकी बंदगी में गुजार दी। अल्लाह के इतना करीब आने से उन्हें अल्लाह का इतना कुर्ब हासिल हुआ कि अल्लाह ने उन्हें वली का खिताब दे दिया।
आप यहाँ आओगे तो आपको यहाँ दो मज़ारात देखने को मिलेंगी। एक यहाँ अहमद शाह बाबा की मज़ार है और दूसरी मज़ार इनके बगल में ही अंदर जाके बनी है, जिनका नाम हैदर शाह बाबा है, जिनकी मज़ार इनके पास ही बनी है। आपको बता दें ये रिश्ते में अहमद शाह बाबा के भाई हैं। सन 1854 ईस्वी में आप हमेशा के लिए दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपके विसाल के बाद आपके मुरीद करम अली शाह ने आपकी मज़ार यहाँ बनवाई, जिन्हें आज लोग अहमद शाह की दरगाह के नाम से जानते हैं। आपका उर्स मुबारक इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से रबीउल अव्वल की 17 और 18 तारीख को मनाया जाता है। नंबर 2, हजरत सैयद जलाल बुखारी। आज हम आपको लेके आए आगरा में अल्लाह के मशहूर वली जलाल साहब की दरगाह पर, जिनका पूरा नाम सैयद जलालुद्दीन शुर्कपोश बुखारी है। यह दरगाह ताजमहल की पश्चिमी गेट की पार्किंग के पास स्थित है। यह जलाली सूफी संप्रदाय से संबंधित थे और 10वें इमाम अली अल हादी के वंशज थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये इतने जलाली थे कि इनकी मजार के ऊपर से कोई परिंदा उड़ जाता था तो उसके पंख जल जाया करते थे, जिसके कारण इन्हें जलाल साहब का नाम दिया गया। शेख अहमद बुखारी, जिनकी दरगाह ताजमहल पूर्वी गेट के पास स्थित है, इनके ही भाई थे। इनके अलावा इनके दो भाई और थे, लाल बुखारी और अमजद बुखारी, और इनकी दरगाह भी ताजमहल के पास ही बनाई गई। कहा जाता है अरब देश से शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल की नींव रखने और उसकी देखरेख के लिए इन भाइयों को बुलाया गया। इसी कारण इन भाइयों की मज़ारें ताजमहल के आसपास बनाई गई, जो कि आज भी ताजमहल की सुरक्षा करते हैं। इस मज़ार के ऊपर से ताजमहल की झलकियां नजर आएंगी, जो कि बहुत खूबसूरत नजारा होता है। कहा जाता है दरगाह पहले कुछ इस प्रकार दिखती थी, जिसे बाद में तामीर करवाकर इसको बनवाया गया। कहा जाता है यह एशिया की एकमात्र ऐसी दरगाह है जहाँ 2 घंटे में लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है और लाखों रुपए का लंगर तकसीम किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इनके उर्स मुबारक की, जो कि रमजान के 5वें रोजों को मनाया जाता है। नंबर 1, सैयदना सरकार। आज हम आए आगरा में अल्लाह के सच्चे वली हजरत सैयद अबुल उला की दरगाह पर। कुछ लोग इन्हें सैयदना सरकार के नाम से भी जानते हैं। यह दरगाह भगवान टाकिस से 1 किलोमीटर दूर करबला में स्थित है। यहाँ आकर पता चला आप सरकार का उर्स मुबारक चल रहा है, जो चल्लुम की 9 और 10 तारीख को मनाया जाता है। आप सरकार हजरत अली शेर खुदा की आल में से थे। यह मजार आप सरकार की वालिदा की है, जो कि इन्हीं के पास बनी हुई है। कहा जाता है इनके दादा हजरत ख्वाजा अब्दुल सलाम अपने पूरे परिवार के साथ अकबर के शासनकाल में भारत आए थे। हिंदुस्तान के एक छोटे से कस्बा नरेला में आप सरकार की 1582 ईस्वी में विलादत हुई। आप सरकार के वालिद का इंतकाल होने के बाद इनके दादा वापस मक्का चले गए और वहीं पर इंतकाल फरमा गए। बाद में इनकी देखरेख इनके नाना ख्वाजा फैजी ने की, जो कि अकबर के शासनकाल में एक गवर्नर थे। आप सरकार के नाना का इंतकाल होने के बाद अकबर ने इनकी नाना की जगह पर इनको गवर्नर बना दिया। कहा जाता है इन्हें एक दिन ख्वाब में हजरत अली शेर खुदा और हजरत इमाम हुसैन की बशारत हुई, जिन्होंने कहा कि ये दुनियादारी छोड़कर फकीरी लिबास अपनाओ। इस ख्वाब का इनके दिल पर इतना गहरा असर हुआ कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में चले गए। ख्वाजा करीम नवाज के पास रहकर अल्लाह की इबादत में लगे रहने से इन्हें रूहानी राज जाहिर होने लगे। अल्लाह का इन्हें इतना कुर्ब हासिल हुआ, जिसके कारण ये आगरा में एक सच्चे और बड़े वली के रूप में अपने मुरीदों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। किसको इस दरगाह से नफा हासिल हुआ है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको सैयदना सरकार से रूबरू कराया था। इस वीडियो में आपको जानकारी देते हैं कि आप सरकार के उर्स मुबारक पर क्या इंतजामात किए जाते हैं। बात करें आप सरकार के उर्स मुबारक में डेकोरेशन की, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देती है। चादर पोशी और बहुत से नजरानों के साथ आप सरकार के उर्स मुबारक की शुरुआत की जाती है। उर्स में आए सभी ज़ायरीनों के बैठने के लिए एक हॉल में बहुत से इंतजामात किए जाते हैं। उर्स में सुबह से जगह जगह लंगर तकसीम करने का सिलसिला शुरू होता है, जो कि रात तक चलता है। असर के बाद यहाँ फाता खानी के बाद एक खुसूसन दुआ कराई जाती है। फिर बाद में कुल की रस्म अदा करने के बाद आप सरकार का उर्स मुबारक पूरा किया जाता है। उर्स में आए ज़ायरीनों के लिए मेले का इंतजाम किया जाता है, जो कि दरगाह के पीछे लगाया जाता है, जिसमें बच्चों के लिए खिलौने, झूले और आइसक्रीम की स्टॉलों का इंतजाम किया जाता है। उर्स में आके महसूस किया आप सरकार का उर्स बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, किन किन भाइयों को इस उर्स के बारे में पता था, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।